मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इसलिए आप लोगों को याद किया क्या वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 जो मच्छर इस कदर के यहाँ पर बढ़ चुके हैं। कुसुम्बर रोड के इस साइड जो कुसुम्बर रोड के जितने वार्ड इलाके हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं मच्छरों की इतनी तादाद हो चुकी कि मच्छर हर गली, हर मोहल्ला, हर घर तक के मच्छर है। और मैं 10 दिन से अपने जितने कारपोरेशन के कर्मचारी लोग हैं, मैं इकबाल साहब को फ़ोन कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट के दवा मारने वाले डिपार्टमेंट के लोगों को कॉल कर रहा हूँ, जितने प्रशासन के अधिकारी लोगों को कभी मैं कह रहा हूँ भैया धुएँ की मशीन आप भेज दो, दवा छिड़कने की मशीन भेज दो। तो 8-10 रोज़ से मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा कल भेजेंगे, कल भेजेंगे, कल भेजेंगे, और बोलते कि इतना बड़े शहर में सिर्फ 4 मशीनें धुएँ की। जो मालेगांव शहर 7 से 8 लाख आबादी का शहर है, जहाँ पर हमारे कारपोरेशन के पास सिर्फ 4 मशीन धुएँ की है। के पास कारपोरेशन के पास 600 करोड़ रुपए बजट। आज मैं समझ रहा हूँ कि कुसुम्बर रोड के इस इलाके जो कच्ची बस्ती के इलाके हैं, कई बार गटरें साफ नहीं हो रही। इकबाल साहब को मैं कई बार अनेक बार फ़ोन किया, या हमारे सलीम नगर में बागे फिरदौस मस्जिद के पास पूरी गटर ब्लॉक हो गई। बस वो रोज़ बोलते कल कर्मचारी आ जाएंगे, गटर साफ़ हो जाएगी, परसों के दिन दवा की मशीन भेज दी जाएगी, हो जाएगा काम। तो ये काम कब होगा? अब हमारा कोई बोलने वाला नहीं है क्या? कि कारपोरेशन में प्रशासन बैठा है तो हमारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं है क्या? तो हम लोग कब तक के हमारे वार्ड ऐसा हो गया। वार्ड नंबर 6 तो मैं ऐसा समझता विधवा है, इसका कोई है नहीं बोलबाला। वार्ड नंबर 6 में इतनी गंदगी है, कचरे वालों को हमको बलजबरी पैसे दे के कचरा उठाना पड़ता। ट्रैक्टर वाले को 150 रुपये भैया ये भर ले, चाय पानी को पैसे ले ले। ये हमारे वार्ड की परिस्थिति वार्ड नंबर 6 की है। तो ये कब तक के चलेगा हमारे इस कुसुम्बर रोड की तरफ? झाड़ू मारने वाले कुसुम्बर रोड पे 4 भाई आती है। आप लोग कैम का, मौसम पुल का, सटाने नाके का दौरा कर लो, वह 40 भाई झाड़ू मारती। और हमारे कुसुम्बर और आगरा रोड पे 4 लेडीज़ आती, वो भी ऐसा खराटा लेके जाते हैं और वो वही का कचरा वही लगा देते, वापस वो रोड पे फैल जाता। ये हमारे कुसुम्बर और आगरा रोड की ये हालत है। यहाँ पर लोग अब क्या करेंगे, घंटा गाड़ी नहीं आती, मजबूरन रोड पे कचरा इनको फेंकना पड़ता। 2-3 दिन और घंटा गाड़ी वाला आता, 1 घंटा मारता, 5 मिनट में उसके कान पे आला फोन रहता, 5 मिनट के बाद वो हट जाता। वो बेचारे आधे घर में आवाज़ जाती, आधे घर में नहीं जाती। फिर वो बेचारी माँ बहन मच्छर के डर के मारे रोड पे बच्चे लाके कचरा फेंकती। घंटा गाड़ी भी नहीं है, और वो घंटा गाड़ी वाला आता सही तरीके से, कोई सर्वे नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस ताबड़तोड़ आया, 2-3 मिनट सिर्फ वो ब्रेक लगाया। अब वो 2-3 मिनट वो बारीक गली जिसमें 100 घर है, वो 1 घंटा गाड़ी वाला 2-5 मिनट 100 घर का कचरा कैसी का ला के फेंकेंगे ये शहर के अंदर? घंटा गाड़ी पे कोई आवाज़ नहीं, कोई साउंड नहीं, वो डब 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 करता, 2 मिनट रुकता, उसके बाद चला आगे। फिर रोड पे कचरा नहीं आएगा तो क्यों कचरा रोड पे नहीं आएगा? घंटा गाड़ी वाले का काम है आवाज़ देना, 5-10 मिनट रुकना चाहिए। तो काहे को कचरा, किसी को शौक है कि हमारे शहर में गंदगी हम फैलाएं? तो कहीं ना कहीं कारपोरेशन ने, कमिश्नर साहब ने इसके ऊपर कहीं ना कहीं कार्रवाई करना चाहिए। और इकबाल साहब को लेके मैं कई दिनों से परेशान हूँ। कुसुम्बर रोड की मेन रोड की गटरें फुल हो गई। अब बरसात का पीरियड लगने वाला है कि पानी रोड पे बहेगा, जब करेंगे कि गटरें साफ। मच्छर पर चारों तरफ ऐसे मच्छर हो गए कि मच्छरों का इस कदर मार हो गया कि डायरिया हमारे शहर में होगा जब सफाई होंगी क्या? जब मच्छर मरेंगे क्या? कि 1-2 डायरिया में बच्चे हमारे मर जाए, जब उसके बाद काम होता है क्या कारपोरेशन में? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे शहर में जो मच्छर है वो ताबड़तोड़, मक्खी मच्छर, ये ताबड़तोड़ ख़त्म होना चाहिए। और इसके ऊपर धुएँ की जो मशीन है, 4 मशीन इतने बड़े शहर में, अंधेर की बात है जहाँ पर 7-8 लाख आबादी का शहर, और 4 मशीन बोल रहे हमारे पास 4 मशीन धुएँ की है, हम कैसे काम करेंगे? आज ये वार्ड में बेचते तो कल वो वार्ड में बोलते अभी इधर काम नहीं हुआ। तो मैं कई 10 से 12 रोज से लगा हूँ। स्वच्छता विभाग के जिम्मेदार इकबाल साहब कुछ चाहते हैं कि आपसे कुछ ऐसा रिश्वत हो गया तो मैं यहाँ पे आकर स्वच्छता अच्छी से ध्यान दूंगा, काम करूँगा, ऐसा कुछ चाहते हैं क्या आप? वो ऐसा नहीं चाहते। वो क्या बोलते मैं क्या करूँ? वो तो रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता, बाई चांस तो फ़ोन भी नहीं उठाते हो कई दिन तक के। बस वो ये बोलते हैं इसको मैं आज भेज दूँगा, फिर उसके बाद वो अधिकारी फ़ोन ही नहीं उठाता। कई अनेक नंबर में कोई इकबाल साहब ने दे दिए, लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब इकबाल साहब की क्या मनो इच्छा है मुझे तो कुछ समझ में आ नहीं रही, वो क्या चाहते।